बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस at the platform of Shah Rukh Alam College of Health Sciences, Multan. I'm Marian Naseem and I have done my degree of pharmacy from Bahauddin Zikri University, Multan, and MPhil in pharmaceutics also from Bahauddin Zikri University, Multan. Today our topic of discussion is waterborne diseases. बेसिकली जो आपका टॉपिक है चैप्टर 3 का वो है निज़ाम की बीमारियाँ। वैसे तो निज़ाम यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनकी बीमारियों में अल्सर, कब्ज़ और जो है डायरिया वगैरह ये आते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हम डाइट में मतलब डाइजेशन जो होती है निज़ाम है, ठीक है, उसमें क्या क्या ले रहे होते हैं। पानी बेसिकली हमारी खुराक की इन दो चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही होती है, लिक्विड एंड सॉलिड्स पे। सॉलिड लिक्विड में पानी आ जाता है, ठीक है, और से कंटेनिंग थिंग्स होते हैं, और सॉलिड जो होते हैं ऑल मटेरियल जो रिमेनिंग होते हैं, ठीक है। तो इन दो पे कंसिस्ट कर रही होती है। तो निज़ाम की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं बेसिकली उनको हम दो में तकसीम करते हैं, ठीक है। बीमारी बेसिकली होती क्या है, किसी जब भी कोई जिस्म का हिस्सा अब या जिस्म अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के काम करता है, ठीक है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं। मतलब सिंपल अगर डिज़ीज़ की या बीमारी की तारीफ देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि वो हालत जिसमें जिस्म ठीक फील नहीं करता उसे बीमारी कहते हैं, ठीक है। निज़ाम की बीमारियां दो वजह से होती हैं बेसिकली, आलूदा पानी की वजह से और ख़ुराक की वजह से। यानी कि अगर हमारी डाइट ठीक नहीं है तो उस वजह से होती हैं, और या पानी ठीक नहीं है तो उस वजह से होती हैं। पहला टॉपिक जो है आप लोगों का वो है वाटर बोर्न डिजीज़ या आलूदा पानी से होने वाली डिजीज़, ठीक है। आलूदा पानी से जो होती हैं वाटर बोर्न डिजीज़, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि होती क्या है, इसका मैं आपको जनरल सा कंसेप्ट देती हूँ कि वाटर बोर्न जो है वो डिजीज़ होती क्या हैं। ये बेसिकली वो बीमारियों का अगर हम इसको डिफ़ाइन करें या पहला जो है इसको बेसिक कंसेप्ट देखें तो उसका ये है कि वो बीमारियां जो कि आलूदा पानी पीने से या उसमें खाना पकाने से या उनको इस्तेमाल करने से होती हैं, ठीक है। वो बीमारियां वाटर बोर्न डिजीज़ कहते हैं उन्हें, या पानी की पैदा करदा बीमारियां कहा जाता है, ठीक है। यानी कि वो बीमारी जो कि आलूदा पानी पीने से, उसमें खाना पकाने से या उसको इस्तेमाल करने से हो, ऐसी बीमारी को वाटर बोर्न डिजीज़ कहते हैं। ज़्यादातर किन इलाकों में होती हैं, बेसिकली उन इलाकों में उन लोगों में होती हैं जो कि सतह वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे झीलों का हो गया, नहरों का हो गया, ऐसा पानी जो कि ओपन हो, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है, उसमें जो डिफरेंट फीसीज हैं और जो दूसरे हैं गंदगी और सैनिटेशन यानी कि जो गटर का है, सीवेज का, वो भी पानी शामिल अगर हो रहा हो तो इसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि बीमारियां काज करते हैं, जो कि फिर इंसान के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं डिजीज़ काज होती हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पानी हमेशा साफ़ सुथरा इस्तेमाल करना चाहिए। वजूहात बेसिकली दो टाइप की होती हैं, आलूदा पानी में जो मौजूद जरासीम होते हैं वो करते हैं और केमिकल्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सब डायरिया, हैज़ा, पेचिश हो गए, इस तरह की बीमारियां, ये सारी की सारी, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस सबसे मशहूर है, ये सारी की सारी वाटर बोर्न डिजीज़ आती हैं, ठीक है। अब वन बाय वन देख लेते हैं इसको कि वाटर बोर्न डिजीज़ होती कैसे, ठीक है। एक एक टॉपिक को अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो मेन हेडिंग आनी है आपकी वो आएगी आलूदा पानी से होने वाली बीमारियां। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो बीमारियां जो कि आलूदा पानी पीने से या इसमें खाना पकाने या इसमें पका हुआ खाना खाने से हो, वो आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारियां कहलाती हैं या वाटर बोर्न डिजीज़ कहलाती हैं, ठीक है। और इसलिए ज़रूरी है, इसके बाद आप लिखेंगे कि पानी जो है वो ज़िंदगी के लिए लाजमी है, लेकिन साफ़ सुथरा पानी पीना सेहत के लिए ज़रूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80% बीमारियां पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में पानी साफ़ ना पीने की वजह से होती हैं, और जिसकी वजह से हर साल बहुत से लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पानी साफ़ सुथरा ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि होती क्यों है। अगर इसकी हम वजूहात देखें, वजूहात में जो आता है आप लोगों का क्या आएगा, इसमें क्यों होती हैं, ठीक है। इसकी वजूहात बेसिक काजेज़ जिसे हम कहते हैं, काजेज़ के नाम से वजूहात।
आलूदा पानी पीने से होती हैं, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। आलूदा पानी में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं? एक जरासीम और दूसरा केमिकल। बेसिकली क्या होता है, जब सफाई का सही निज़ाम ना किया जाए, ठीक है, और पीने के पानी के साथ गंदगी मिक्स हो रही हो, फुजला हो गया, या उसमें जो ये सीवेज का सिस्टम है इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरह की बेसिकली पानी आलूदा कब होता है? जब भी उसमें इंसान या जानवर का यूरिन या फीसिस शामिल हो रहे हो तब, या उसमें जो है गंदगी या सॉलिड वेस्ट वगैरह है वो फेंक दिया जाए, तो उसकी वजह से जो है वो बीमारियां पैदा हो रही होती हैं, ठीक है। दो तरह की जो होते हैं काजेज़ बन जाते हैं कि क्यों आलूदा पानी पीने से इंसान बीमार होता है। एक केस में जरासीम पैदा हो जाते हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, दूसरा केमिकल्स, ठीक है। जरासीम कैसे होते हैं? जरासीम 4 तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कि नुकसानदेह बीमारियाँ काज करते हैं पानी की वजह से, वायरसेस आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, और पैरासाइट्स। पहले तीनों यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में मौजूद होते हैं बेसिकली, और हर जगह वैसे पाए जाते हैं, लेकिन पानी में जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो जानदार होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है वो इन्हिसार करते हैं, ठीक है, जिनके उसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकते। ऐसे जानदार को हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये उससे फ़ायदा दे रहे हो बदले में उनसे खुराक लेने के, ठीक है, नुकसान भी दे सकते हैं, और ऐसे भी कुछ होते हैं जो ना फ़ायदा देते हैं ना नुकसान, लेकिन उनके साथ रहते हैं, ठीक है। पैरासाइट वो जानदार होते हैं जो किसी और के साथ मिल के रहते हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए उनको नुकसान देते हैं या कुछ भी नहीं कहते, बस साथ रहते हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को ये याद रखना है कि वाटर जो आलूदा पानी होता है उसमें बीमारियाँ किस वजह से होती हैं। एक तो इसमें 4 तरह के जरासीम जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड पैरासाइट्स, ठीक है, जो डिफरेंट तरह की बीमारियाँ काज करते हैं। इनके नेम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं लेकिन आप लोगों ने याद करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। बैक्टीरिया से ये डायरिया हो गया, बेसिकली ज़्यादातर डायरिया काज करता है, ठीक है। और वायरस दूसरी हैज़ा होता है। वायरस से क्या क्या होता है? वायरस से हेपेटाइटिस हो सकता है, पोलियो है जो आलूदा पानी पीने से होते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोआ अगर देखें तो एमबीएसएस होता है इससे। और पैरासाइट से एक जो लास्ट है जियारेडिसिस कहते हैं उस बीमारी को, उसमें क्या होता है, उसमें भी बेसिकली डायरिया, वोमिटिंग और वेट लॉस ये उसकी अलामतें होती हैं, ठीक है। चारों तरह के जरासीम अलग अलग बीमारियां काज करते हैं। और दूसरी मेन रीज़न क्या होती है आलूदा पानी पीने की वजह से क्यों इंसान बीमार होता है? इसमें केमिकल्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, इंडस्ट्री से पैदा होने वाला यानी कि जो मटेरियल होता है उसमें केमिकल होते हैं, वो अगर नहरों में या पीने के पानी में शामिल हो तो वो भी बीमारियां काज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेड होता है, मरकरी होता है, आर्सेनिक, ठीक है, ये धातें होती हैं जो कि फजला इंडस्ट्री से निकलता है उसमें से खारिज होती हैं और पानी में शामिल हो जाती हैं, लेकिन ये वो बीमारियां काज करती हैं जो ज़्यादातर कैंसर काज करती हैं। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक जो होता है ये लंग कैंसर काज करता है, जो हमारे फेफड़ों का कैंसर होता है, ठीक है। इसलिए पानी हमेशा साफ़ सुथरा पीना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पे भी कि ऐसी पानी को आलूदा होने से बचाया जाए, क्योंकि जाहिर है जो ओपन सरफेस वाला वाटर भी है वो सब यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो है ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। अगर मजबूरी हो भी तो उसको ट्रीट करके साफ़ करके फिर यूज़ करना चाहिए। अब ये इसके कॉजेज़ हो के देख लेते हैं। इसमें आप लोग लिखेंगे कि आलूदा पानी में मौजूद 2 तरह के साख्तें जो होती हैं वो बीमारियां पैदा करती हैं, जरासीम और दूसरे केमिकल्स। जरासीम में लिखेंगे आप 4 तरह के जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। इसके बाद केमिकल्स में लिखेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि इंडस्ट्रियों से निकलने वाला, सनतों से निकलने वाला जो होता है फुजला, उसमें धातें मौजूद होती हैं जैसे कि आर्सेनिक, लेड, मरकरी, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जैसे कि कैंसर वगैरह काज करती हैं, पैदा करती हैं। इसके बाद है कि बेसिकली कौन कौन से जरासीम, पहले हम देख लेते हैं कि जरासीम होते कौन कौन से हैं जो कि बीमारियां काज करते हैं। ये 4 मैंने आप लोगों को बताया कि 4 होते हैं, ठीक है। अब उनकी हम टाइप्स देख लेते हैं और बीमारी का नाम कि कौन कौन सी करती हैं। वैसे जरासीम का नाम इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए।
लेकिन गलत नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम कौन से और कौन सी बीमारी काज करती है। सबसे पहले प्रोटोजोआ की एग्जांपल दी हुई है। इम्बिएसिस काज करती है। वायरसेस जो होते हैं वो हेपेटाइटिस, पोलियो और इस तरह की बीमारियां काज करते हैं, ठीक है, पैदा करते हैं। बैक्टीरिया में आप लोग हैज़ा की लिख सकते हो और गैस्ट्रो की लिख सकते हैं, और इंटेस्टिनल पैरासाइट्स में इंटेरोबियासिस की लिख सकते हो, ठीक है। या प्रोटोजोआ में एक और बीमारी होती है इम्बियासिस, अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, जियारिडासिस, ठीक है। उसमें क्या होता है, वेट लॉस और होता है, इंसान का वज़न कम होता है और वो डायरिया और वॉमिटिंग वाली कंडीशन हो रही होती है। ये एग्ज़ाम होगी जो करते हैं, ठीक है, कॉज। नेक्स्ट होगी कि कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, ठीक है, पैदा होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं। मशहूर जो है इसमें टाइफाइड फीवर आ जाता है, हैज़ा आ जाता है, हेपेटाइटिस आ जाता है, पोलियो आ जाता है, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, पेचिश आ जाता है, ये सारी की सारी इसमें इंक्लूड होती हैं जो कि पानी से पैदा होती हैं। इनके हम लोग नाम लिखेंगे, इसके बाद इसको 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि क्यों हो रही होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली पानी से पैदा होने वाली बीमारियों को हम 2 तरह में तकसीम करते हैं। कौन कौन सी में, एक तो हम करते हैं उन्हें डायरियल डिजीज़ और दूसरी करते हैं नॉन डायरियल डिजीज़। डायरिया क्या होता है, लूज वाटरी मोशन, ठीक है, वाटरी लिक्विड पैसेज, जब 3 दफ़ा से ज़्यादा दिन में जो है स्टूल पास हो रहा हो और बिल्कुल लिक्विड हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया। 2 तरह की जो है डिजीज़ होती हैं, डायरियल एंड नॉन डायरियल। डायरियल जो होती हैं नाम से इंडिकेट शो हो रहा है, ठीक है, कि उनमें डायरिया लाजमी होगा, जैसे हैज़ा हो गया, पेचिश हो गया, ये हमारी इजहाल जिसे उर्दू में कहते हैं डायरिया वो होता है, ठीक है, ये हमारी डायरिया से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। उसके बाद नॉन डायरियल में हमारा हेपेटाइटिस आ जाता है, पोलियो आ जाता है, इस तरह की बीमारियां, और टाइफाइड, ठीक है, ये वाली जो होती हैं ये बीमारियां नॉन डायरियल में आती हैं। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आपने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताना होगा। फॉर एग्जांपल पहले आप डायरिया के बारे में बताएंगे, ठीक है। डायरिया के बारे में लिखेंगे लूज वाटरी मोशन होते हैं या लूज वाटरी लिक्विड जो होते हैं मोर देन 3 टाइम्स आर डे जब पास होता है, ठीक है, यानी कि पतले पानी जैसे जो हमारे फीसिस है, फुजला है जिस्म से, जब 3 दफ़ा से ज़्यादा जिस्म से बाहर निकलता है तो उस कंडीशन को हम डायरिया या इसहाल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि डायरिया 2 तरह का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट बेसिकली वो होता है जो आलूदा पानी से होता है, क्रोनिक वो होता है जो कि किसी और बीमारी की वजह से हो रहा हो, ठीक है। तो एक्यूट डायरिया में क्या होता है, अगर इसको हम प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट ना करें तो इससे क्या होने के चांसेस होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है और इंसान की डेथ हो सकती है, इसलिए इसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए। इसको डायग्नोस करने के लिए जो है स्टूल सैंपल टेस्ट किया जाता है और वैसे इसका सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि अलामतों की बेस पे जो है एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं, क्योंकि बेसिकली होता किस वजह से, ये कोई जरासीम की वजह से होता है, इसलिए इसका अलामती तौर पे सबसे पहले इलाज क्या किया जाता है, कोई एंटीबायोटिक दे दी जाती है। डिहाइड्रेशन हो जाती है इसमें, तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ORS जो होती है नमकियात और पानी का बैलेंस जो है वो रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इससे जो दूसरी वाटर बोर्न डिजीज़ होती है डायसेंट्री जिसे कहते हैं, यानी कि पेचिश। उसमें क्या होता है कि डायरिया के साथ जब खून आने लग जाए जिस्म से तो उसको हम पेचिश कहते हैं, बाकी होती वो डायरिया वाली ही कंडीशन है। इसके बाद इसकी वजूहात में बेसिकली वही आलूदा पानी पीना होती है, ठीक है, या उसमें पका हुआ खाना खाना या ऐसी चीज़ें लेना बाहर से, ठीक है, जो कि पानी में आलूदा पानी से बनी हुई हो। नेक्स्ट है हमारे पास हैज़ा। हैज़ा क्या होता है, बेसिकली छोटी आंत की इन्फेक्शन होती है, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया जिसे विब्रियो कोलेरा कहते हैं, विब्रियो कोलेरा, ठीक है, कोलेरा जो होता है, कोलेरा हैज़ा को इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं, विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है, ठीक है। इसका आपकी बुक में एग्जांपल में नाम दिया हुआ है हैज़ा। उसमें क्या हो रहा होता है, डायरिया होता है, मतलब पेचिश आ रहे होते हैं इंसान को, साथ साथ में स्वेयर वॉमिटिंग हो रही होती है, ठीक है, छोटी आंत की इन्फेक्शन हो जाती है, इसमें भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है, रैपिड डिपस्टिक नाम का टेस्ट होता है, इसको डायग्नोसिस की तशख़ीस उससे की जाती है और इसका इलाज भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कोलेरा का इलाज करने के लिए, ठीक है, ताकि जरासीम मर जाएँ और जो है
इंसान की ये कंडीशन रिकवर हो जाए, इसकी जो छोटी आंत की इन्फेक्शन होती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो होता है हमारा साल्मोनेला टाइफाई नाम का एक जानदार होता है, उससे होता है। ठीक है, क्या करता है वो बेसिकली ये भी हमारा बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई क्या कर रहा होता है, ये भी हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन की है बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव की इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन जब होती है तो क्या होता है कि जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि एक जगह पे रुकता नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को जो दर्जा हरारत में कमी बेशी होती है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं, यानी कि जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 102, 101 ऐसे ही फीवर रहता है। ठीक है, एक तो इसमें क्या होता है, टाइफाइड में दर्जा हरारत बढ़ जाता है, दूसरा ये क्या होता है डायरिया टाइप कंडीशन होती है। ठीक है, कभी ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हो, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक्स का बाकायदा पूरा कोर्स होता है, तो उस वजह से हो सकती है। और इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है बेसिकली वो विडाल टेस्ट होता है, उसके लिए उससे किया जाता है। ठीक है, इसमें आपने डायरिया में बस इसमें टाइफाइड में सॉरी आपने 3 चीज़ें लिखनी है। आलूदा पानी की वजह से होता है। ठीक है, इसकी अलामतें क्या होती हैं, दर्जा हरारत का बढ़ जाना जिस्म का, उसमें तब्दीली आती रहना। ठीक है, और डायरिया लिख देना आपने इसमें। और इसके अलावा आपने लिखने से डायग्नोस कैसे की जाती है, टाइफाइड की विडाल टेस्ट होता है, उसके ज़रिए की जाती है, और इसमें भी एंटीबायोटिक्स ही दी जाती हैं। अब नॉन डायरियल डिजीज़ में कौन कौन सी आती है, नॉन डायरियल में आता है हमारे पास हेपेटाइटिस और पोलियो सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट देती हूँ कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस के बारे में आप लोग लिखेंगे कि हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश होती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन, सूजन जिसे कहते हैं वो होती है। ठीक है, और ये 5 वायरसेस की वजह से होती है। ठीक है, इसकी 5 एग्जाम होती हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं ना, इनमें से वो आलूदा पानी की वजह से होते हैं। कितनी होती हैं, वैसे 5 होती हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। लेकिन ए एंड ई, ये हेपेटाइटिस ए और ई, ये 2 जो होते हैं आलूदा पानी की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये बेसिक बीमारी होती है पोलियो। पोलियो भी जो होता है पानी में पाया जाने वाला एक वायरस होता है, इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि बच कैसे सकते हैं हम इन बीमारियों से। ठीक है, आलूदा पानी, ये तो सिंपल हो गया कि आलूदा पानी क्या होता है, कैसे बीमारी काज करता है, लेकिन अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है। इसका सबसे पहला जो बचाव हम कर सकते हैं वाटर बोर्न डिजीज़ से बचने के लिए, पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए। ठीक है, साफ़ पानी जो होता है वो बहुत अहमियत रखता है, इसलिए कहते हैं कि पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए। किस तरह से उसको, ताकि उसमें, और सबसे बढ़कर ये है कि इस जितना भी है सैनिटाइजेशन का उसका प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। सीवेज जो है, ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या सेवेज क्या होता है, ठीक है, जैसे गटरों का पानी होता है, ये जो नहरों में नहीं डालना चाहिए, ताकि पानी जो होता है पीने का वो ख़राब ना हो। ठीक है, उसमें जरासीम पैदा ना हो, और जितना भी गंद होता है, मटेरियल होती है, गंदगी, इसको प्रॉपर वे में, यानी कि ठीक तरीके से ठिकाने लगाया जाए, ताकि पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ कम हों। पानी, और इसके अलावा एक तो पानी को इंडिविजुअल लेवल पे जो है हम उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अगर कहीं हो तो हम पानी को डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन क्या होती है, इन्फेक्शन क्या होती है, बीमारी जो कि जरासीमों की वजह से हो रही होती है उसे इन्फेक्शन कहते हैं। डिस का मतलब होता है वो बीमारी, डिसइंफेक्शन यानी कि उसको ख़त्म करना, रिमूव करना, उसमें से निकाल देना। ठीक है, किसी भी चीज़ में, ठीक है, जो अगर हम किसी चीज़ में से, बेजान चीज़ में से जरासीम को ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई केमिकल, तो उसे डिसइंफेक्शन कहते हैं। ठीक है, उस तरीके को डिसइंफेक्शन कहा जाता है। पानी में मौजूद जरासीम को मारने के लिए डिसइंफेक्शन की जाती है, ताकि वो वाटर पाइपलाइनों में परवरिश ना पा सकें और जिस्म में बीमारियाँ काज ना कर सकें। डिसइंफेक्शन के बगैर वाटर बॉर्न डिजीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि पानी में जरासीम तो मौजूद होते ही हैं। वाटर सप्लाई में मौजूद जरासीम मारने के बहुत 2 अहम तरीके हैं। कौन कौन से, ऑक्सीडेशन यानी कि केमिकल्स के ज़रिए,
क्लोरीन मिला दी जाती है इसमें, क्लोरीन डाइऑक्साइड और ओजोन। और दूसरा रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है? लहरें होती हैं, शुआएँ होती हैं जो डाल के जरासीमों को मार दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में मिलाने वाली गोलियां भी मिलती हैं, ठीक है। उनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि पानी में से मौजूद जरासीमों को मार दिया जाए उनको, और जब डालते हैं उनका कलर हल्का सा पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। बेसिकली वो क्या होते हैं? पोटाशियम परमैंगनेट, जिसे हम पिंकी कहते हैं, वो होता है, ठीक है। वो भी जो होता है डिसइंफेक्टेंट होता है, यानी कि जरासीम को मार देता है, जिसकी वजह से हम पानी पीने से बीमार नहीं होते, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या क्या लिखना है एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देती हूँ इसमें, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में लिखेंगे कि वो बीमारियाँ जो कि आलूदा पानी पीने से, इसमें पका हुआ खाने से होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ कहलाती हैं, या पानी से पैदा होने वाली बीमारियाँ कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कि वजूहात, पानी लिखेंगे कि पानी क्यों ज़रूरी है। पानी ज़िंदगी के लिए लाजमी होता है। साफ़ पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा जा सके, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि पाकिस्तान में 80% बीमारियां आलूदा पानी की वजह से होती हैं। नेक्स्ट, इसकी वजूहात या कॉजेज़ लिखेंगे, आलूदा पानी से होने वाली बीमारियों की वजूहात, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे आलूदा पानी में इंसानी फजला या जानवरों का फजला शामिल होने से जरासीम पैदा हो जाते हैं। और दूसरा, इंडस्ट्री सनतों से केमिकल्स जो आते हैं वो भी इन पानी में शामिल होकर इंसान के लिए बीमारियां का सबब बनती हैं। कौन कौन से जरासीम होते हैं? वायरसेस, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआस एंड पैरासाइट्स, ठीक है। और फिर इनका लिख देंगे हेडिंग में एक एक नाम, ठीक है, कि कौन सी डिजीज़ क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो होता है उससे कौन सी डिजीज़ होती है? हैज़ा, पेचिश, डायरिया, ठीक है। वायरस से कौन सी होती है? वायरस क्या काज करते हैं? पोलियो और हेपेटाइटिस काज करते हैं। प्रोटोजोआ क्या काज करता है? प्रोटोजोआ जो होता है वो हमारे पास ग्रियाडेसिस काज करता है, जिसमें क्या होता है? वेट लॉस होता है, वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, और बाकी बिल्कुल डायरिया वाली कंडीशन होती है, ठीक है। और जो पैरासाइट्स हैं वो इंटीरोबायोसिस काज करते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स का मैंने आपको बताया है क्या होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि 2 टाइप के नहीं होते ये, ठीक है। वो होते हैं जो कि दूसरे जानदारों के साथ मिल के रहते हैं। हो सकता है ये उसको फ़ायदा दे रहे हो सकता है नुकसान दे रहे हो, या कुछ ऐसे होते हैं जो ना फ़ायदा देते हैं ना नुकसान, लेकिन बस उनके साथ रहते हैं जुड़ के, ठीक है। वजूहात हो गई ये। इसके बाद केमिकल्स का भी थोड़ा सा बता देना है कि कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये काज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के नाम लिखेंगे। कौन कौन सी इसमें आएंगी? डायरिया, पेचिश, हैज़ा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और पोलियो, ठीक है। इस तरह की बीमारियों के नाम लिखने के बाद अब नेक्स्ट लिखेंगे कि आलूदा पानी से होने वाली बीमारियों को 2 तरह में तकसीम किया जाता है। कौन कौन सी? डायरियल डिजीज़ और नॉन डायरियल डिजीज़ या नॉन डायरियल बीमारियाँ, ठीक है। डायरिया में वो होता है जिसमें कि डायरिया या इसहाल लाजमी होता है, ठीक है, इसहाल कहते हैं। उसमें कौन कौन सी आती हैं? हैज़ा और पेचिश, यानी कि कोलेरा और डायसेंट्री, ये 2 आती हैं। फिर नॉन डायरियल में हमारे पास कौन सी आ जाएंगी? जो नॉन डायरियल है उसमें हमारे पास हेपेटाइटिस और पोलियो वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। थोड़ी सी आप एग्जांपल्स लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि डायरिया क्या होता है, ठीक है। 3 लिक्विड वाटर स्टूल का पास होता है दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा, अगर आप जो वाटर फीसेस हैं वो पास हो रहे हैं लिक्विड की तरह के, तो उसको हम डायरिया कह रहे होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंड क्रोनिक होता है। एक्यूट जो होता है वो पानी की वजह से होता है। क्रोनिक जो होता है, यानी कि एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली एक्यूट वो कंडीशन, वो बीमारी की हालत होती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन तक रहे, ठीक है, उसे हम एक्यूट कहते हैं। ऐसी बीमारी जो 5 दिन से ज़्यादा रहे वो क्रोनिक में होती है, ठीक है, यानी कि लंबी। एक्यूट जो होती है अचानक होने वाली, थोड़े दिन तक रहती है। जो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे, जैसे कि किडनी डिजीज़ हो जाती हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है काफ़ी महीने लग जाते हैं उनको ठीक होने में, वो क्रोनिक में हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद था कि हमारा एक्यूट और क्रोनिक डायरिया होता है, ठीक है। और इसके बस मैनेजमेंट में आपने इसके लिखना है कि
डिहाइड्रेशन हो सकती है, इस वजह से जो है वो पानी का ख्याल रखना चाहिए और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। हैज़ा में भी आपने ये बताना है कि आलूदा पानी की वजह से होता है। आलूदा पानी में बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, विब्रियो कोलेरी कहते हैं, उसकी वजह से होता है। टाइफाइड का लिख देंगे। इसके बाद आप लोगों ने सिंपल उससे बचाव के तरीके लिख देने हैं कि पानी आलूदा पानी से जो बीमारियां होती हैं उनके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं या मैनेजमेंट क्या होती है। उसमें आपने ये लिखना है कि पानी को उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, और पानी को आलूदा होने से बचाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि फसले को और जो है वो ठीक तरीके से ठिकाने लगाया जाए। नेक्स्ट है आपने ये लिखना है कि पानी की डिसइंफेक्शन की जाए, ठीक है, इसमें मौजूद केमिकल डालने चाहिए ताकि उसमें मौजूद जरासीम है वो सारे मर जाएँ। और 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं, ऑक्सीडेशन और रेडिएशन, उनके बारे में आपने लिख देना है।